नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज के एपिसोड में हमारे साथ खास शख्स हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं ज़मा खान। इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, इनके राजनीतिक सफर पर बात करेंगे, इनके बचपन पर बात करेंगे और साथ ही बिहार की सियासत पर भी हमारी बात होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। कैसे हैं आप? इन दिनों बहुत व्यस्तता होगी आपकी। ठीक है, अब तो आदमी पॉलिटिकल आदमी है, समाज सेवी आदमी है, तो समाज में काम भी करना है, बिहार में काम भी करना है। और ऐसे नेता के नेतृत्व में हम काम करते हैं, कोई नेता हमेशा काम देते हैं, बिहार को संवारने के लिए काम करते रहते हैं। तो जो आपकी राजनीति की शुरुआत हुई तो वो कैसे हुई, कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश बनारस से हुई है। उत्तर प्रदेश बनारस से, चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जिला का बॉर्डर है, एजुकेशन में वहीं से लिया हूँ। और शुरुआती दौर में इंटर में मैं गया, बनारस में गया। उसके बाद हरिशन डिग्री कॉलेज एक है, वहाँ मैंने एडमिशन कराया BA पार्ट 1 में, और वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। राजनीति का सफर तय हुआ और चुनाव में पहली बार वहाँ से छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, महामंत्री का, जो चुनाव में हारा। उसके बाद वहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबंधित एक है दयानंद महाविद्यालय, फिर मैं वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम किया और पास हुआ और मैं एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद वहाँ भी मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ का। वहाँ पे मैं उपाध्यक्ष बना, वो लगता है कि 95-96 में। फिर मैं साल भर के बाद मैं वहाँ अध्यक्ष भी हो गया, कार्यवाहक अध्यक्ष भी हो गया, प्रेसिडेंट भी बन गया छात्र संघ का। वही मेरी सफ़र तय होती है। तो सबसे मतलब राजनीति का सबसे अहम पहल उसको? हाँ, उस समय दौरान बनारस के हालत जानते हैं। उस दौरान बनारस के अंदर जब छात्र राजनीति हुआ करता था तो अक्सर आप लोग सुनते थे, क्योंकि हम लोग भी छोटे थे, आप लोग भी आवाज़ आती ही रही होगी। तो पूर्वांचल में छात्र संघ जो भी अध्यक्ष होता था निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होता था, और नौजवान जो भी वोट देते थे वो एजुकेटेड वोट देता है, BA MA LLB ऐसे लड़के वोट देते थे। उसका एक महत्व होता था। कोई भी शहर के अंदर, बनारस शहर में या पूर्वांचल में कोई बातें होती थी तो वहाँ के DM और SP साहब बुलाकर मीटिंग करते थे, अध्यक्ष लोगों का, छात्र संघ के अध्यक्ष लोगों का। चूँकि वो लोग बैठते थे तो एक तरह लगता था कि सेकंड कानून है, ये लोग बैठे हैं, अगर छात्र संघ अध्यक्ष निश्चित तौर पर इनकी बात को नौजवान बच्चे मानते भी थे। और बड़ा दौर, कुछ और दौर था उस समय। उस दौरान हम लोग छात्र राजनीति करके हम लोग आगे बढ़े, संघर्ष काफ़ी किया हम लोग। जिस दिन चुनाव में हार का आता था, दूसरे दिन मैं क्षेत्र में चला जाता था। ये मेरा इतिहास है, आप पता कर सकते हैं। और मैं जाति पार्टी की बात नहीं करता हूँ, जो पार्टी की, न जाति की, न बैकवर्ड की, न फॉरवर्ड की बात करता हूँ, इंसान की बात करता हूँ। और जो बाबूजी और हमारे माँ ने सिखाया, सबको ले चलने की बात करता हूँ। और मैं संघर्ष किया, और संघर्ष का जब मैंने किया, एक तरफ महागठबंधन लड़ रहा था, एक तरफ NDA लड़ रहा था, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, दोस्तों मित्रों, हर समाज के लोगों का आशीर्वाद, और लोगों ने संघर्ष करके ऐतिहासिक जीत दिलाई वहाँ पे चैनपुर विधानसभा में, जहाँ पे हर पार्टी का नेता उतरा। मेरा कोई नेता नहीं, मेरा नेता नौजवान साथी और मेरा माँ बाप का दुआ, वही मेरा सब कुछ था। अच्छा, मायावती भी नहीं आई थी? नहीं, बहन मायावती भी नहीं आई थी। और चुनाव में जीता, और जीतने के बाद फिर आपके बीच में आया। मेरे कहने का मतलब है कि आज बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ, टिप्पणी किसी पे करते हैं, या मोबाइल का ज़माना है। जब मैंने शुरुआत किया था मोबाइल का ज़माना नहीं था, हम लोग संघर्ष किया है, हम लोगों ने संघर्ष को चूमा है। हमारे पैर में छाले पड़ जाते थे, एक शौक था चलने का, काम करने का। मुझे जब से 10 लोगों का मैं भलाई नहीं करता था तो नींद नहीं आती थी। और ये आप एंटी पार्टी, एंटी भाई भी लोग होंगे पॉलिटिकल, उनसे पूछिएगा, वो लोग बताएगा। क्योंकि मुझे शौक था काम करने का, चलने का, एक ललक था, एक जज्बा था, और उन्होंने काम किया। मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, 20 साल में संघर्ष किया हूँ, 20 साल में संघर्ष किया चैनपुर कंस्टिट्यूएंसी में। हाँ, अभी आपने डिटेल में बताया भी। 2005 के बाद मैं 3 लगातार चुनाव हारा, 20 साल संघर्ष किया। और उस चैनपुर विधानसभा में जहाँ पे 20,000 पोलिंग वोट है माइनॉरिटी का, 22,000 पोलिंग वोट है माइनॉरिटी का, जहाँ मैं 96,000 वोट पाया। हर समाज ने प्यार किया, हर समाज ने दिया, हर लोगों ने दिया। मैं बहुजन समाज पार्टी से आया, हमको टिकट मिला बहुजन समाज पार्टी से, और चुनाव आया। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पार्टी मैन थे, जाति मैन थे, जो तो बहुत तरह का मामला उनके साथ था। लेकिन जब मेरा प्यार, मेरा संघर्ष, मेरा स्ट्रगल, मेरा उनके बीच में आना जाना, मेरी मोहब्बत से उस सारे समाज के लोगों ने आपके कायल हो गए, कायल हुए और समर्थन किए।
और प्यार से मुझे सदन में भेजने का काम किए। अच्छा, अब भी जमा खान में मतलब वो है, वो सादगी है, एक आम आदमी वाली सादगी जो होती है वो अभी है, कायम है, एकदम है। देखिए, होनी भी चाहिए किसी को। देखिए, हम और लोग भी कहते हैं कि जब ये सब चेयर मिलता है, किसी को मिले या पद मिलेगा, वो पद आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपका हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, ये पद से हटेंगे तो भी आप सम्मान करेंगे। आज जो इस पद को देखकर सम्मान कर रहा है, ठीक है, सम्मान पद को देखकर, कुर्सी को देखकर, चेयर को देखकर सम्मान कर रहा है, लेकिन जिस दिन आप पद छोड़िएगा, निश्चित तौर पर 90% लोग उस सम्मान उसी तरह से उस दिन भी करेंगे। इस चीज को समझना चाहिए सबको। मैं नहीं, कभी नहीं समझा, पीछे मुड़े कभी मैंने देखा है। मेरे यहाँ बता दूं, ऐसी हुआ है ट्रेजिडी के, हम लोग चलते थे, हमारी गाड़ी में तेल नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, अच्छा। कहीं जाना है किसी के यहाँ, लोग दोस्त मित्र कहते थे यार कैसे जाएगी गाड़ी में तेल तो नहीं है, टायर भी ठीक नहीं है, मैंने कहा चलो ना, ऊपर वाला मदद करेगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि बैंक में भी मेरे पास नहीं है, जेब में भी नहीं है, धान गेहूं अभी खेत में है, तो मालिक मदद करेगा। मदद होता था हमारा, कभी फंसा नहीं आज तक। जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, आप पता कर सकते हैं, कभी भी मेरे बैंक में 25-50 सर नहीं रहा है, कभी भी। तीनों चुनाव विधानसभा में कभी पर नहीं रहा है। तो परिवार में कौन कौन है अभी? ऐसे तो मेरा परिवार लंबा परिवार हम लोगों का है, लेकिन मैं इकलौता पुत्र हूँ। बाकी हम लोगों का ऐसे तो खानदान बड़ा, हमारा खानदान है, कम से कम 60-70 भाई परिवार हमारा है। 60-70 भाई हैं? हम भाई हम लोग हैं, लंबा परिवार हम लोगों का है, और सब हमारे लिए खड़ा रहता है। हम अकेले जरूर हैं, माँ बाप इकलौते पुत्र थे, लेकिन जो भाई लोग थे, घर में परिवार में बाबूजी से या चचा लोग झगड़ा भी होता था, लेकिन जो हम लोग भाई लोग थे वो मेरे साथ रहते थे, आज भी मेरे साथ रहते हैं। मुझसे बड़े अगर 20 साल बड़े भाई हैं, अगर जो उस जमाने में जो कहता था वो लोग हमारा मान लेते थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से तैयार रहते थे। अच्छा, घर में जमा खान को कौन डांट सकता है माँ बाबूजी के अलावे? नहीं, हमको कोई गार्जियन डांट सकता है। मेरे जिन चचा लोग हैं, बाप लोग हैं, बड़ा भाई लोग हैं, डांटता तो नहीं है, लेकिन डांटेंगे मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है? डांटता नहीं था, लोग प्यार करता था, प्यार करता है, कि डांटता तो नहीं है, लेकिन डांटेगा मुझे लगेगा मेरा कोई है।